और वो एक चीज जो बाकी है वो अमेरिका का नाश होना। क्योंकि जब उसने सातवीं दर्शन देखा तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा धमाका देखा, और वो पीछे मुड़ा देखने के लिए तो अमेरिका के अंदर से धूल निकल रही थी, यानी समस्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल उद्ध्वस्त हो गया। ये एक ही दर्शन नबी का बाकी है, बाकी सारी दर्शन पूरी हो गई। हम सब लोग नबी के संदेश में हैं। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग नबी के संदेश में हैं। हालेलुया। जो नबी के संदेश में है वो लाल समंदर को पार करेगा, यानी रैप्चर में जाएगा वो। हालेलुया। और जिनके पास नबी नहीं था वो पारों की तरह लाल समुद्र में डूब मरेगा। सो जिनके पास नबी नहीं है वो रैप्चर में नहीं जाएंगे, वो आने वाले संकट काल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि यह संदेश हमारे पास आया, क्योंकि हम परमेश्वर के चुनी हुई दुल्हन थे, इसीलिए प्रभु ने संदेश हमारे पास भेजा। हमारे पास एक ऐसा संदेश है जिसे ढूंढने के लिए हम नहीं गए, संदेश हमें ढूंढ के आया। क्या कितने लोग ये विश्वास करते हैं? संदेश हमें ढूंढ के आया। हमारे में कोई अच्छाई नहीं थी कि हम संदेश तक पहुंचे, पर संदेश जिसके लिए था उसके पास चला आ गया। और प्रभु ने इस धरती के नादान अनपढ़ गवारों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा करी है। खुदावन का काम करने का यही तरीका है। सो पहले दिन मैंने आपसे प्रचार किया था नबियों के सेवकाई, और मैंने बताया कि कैसे प्रभु उकाब पक्षी के अंदर उठाकर इजरायलियों को बाहर लेकर आया, और कहीं एक उदाहरण मैंने आपको बताया। फिर मैंने कहा कि एक है नबूवत की आत्मा, जो प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में जॉन से वो व्यक्ति कहता है, और एक है नबूवत का वरदान, भविष्यवाणी की वरदान, जो 9 वरदानों में से एक वरदान है। लेकिन भविष्यवाणी की आत्मा जो है वो अलग आत्मा है, और वे केवल भविष्यद्वक्ता को मिलता है जो माता के गर्भ से ही भविष्यद्वक्ता बन के आते हैं। वरना वरदान काम करता है कलीसिया में थोड़े थोड़े लोगों के अंदर। और बाइबल के अंदर 2 किस्म के नबियों को हम देखते हैं। एक है मेजर प्रॉफिट, जिसकी भविष्यवाणी विश्व के लिए होगी, और दूसरा है माइनर प्रॉफिट, जिसकी भविष्यवाणी केवल कलीसिया के लिए होगी। सो वो कलीसिया के माध्यम में काम करता है, और एक भविष्यद्वक्ता पूरी विश्व के लिए काम करता है। सो बाइबल में जैसे जोना भविष्यद्वक्ता था, वह सिर्फ निनवे के लिए भेजा गया था, उसके अलावा उसकी संदेश औरों के लिए नहीं है। लेकिन इसाया भविष्यद्वक्ता था, वो पूरे विश्व के लिए भेजा गया था। एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा, विश्व के लिए। लेकिन जोना को भेजा गया था सिर्फ निनवे को प्रचार करने। ओबादिया, होशिया, नहूम, ऐसे छोटे छोटे भविष्यद्वक्ता लोग हैं जो केवल इज़राइल के लिए भेजा गया था। लेकिन बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता है, यिर्मयाह, दानियल भविष्यद्वक्ता, इसाया भविष्यद्वक्ता, ये लोग पूरी विश्व के लिए भेजा गए हैं। सो आज हम लोग ये दोनों भविष्यद्वक्ताओं को और भी गौर से बाइबल के अंदर जाएंगे। आप हो सकता है हमारे 20वीं सदी के नबी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको बाइबल के नबियों के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं। और यहां तक हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे अंतिम दिनों के संदेश में विश्वास करने वाले बाइबल कम पढ़ते हैं, मैसेज ज्यादा पढ़ते हैं। इसीलिए मैसेज बुक मैसेज बुक मैसेज बुक मैसेज बुक, बाइबल कम पढ़ते हैं। हमने दोनों को बराबरी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैसेज बहुत जानकारी हो गई और बाइबल पता नहीं कहां लोप हो गया। तो आज जो विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, एक नबी की बुलाहट, यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, जब तू अपने माता के गर्भ में था तभी से मैंने तुझे चुन लिया है। यिर्मयाह छोटा था, प्रभु कहता है आ मैं तेरे को नबूवत के लिए भेज रहा हूं। वो कहता है प्रभु मैं तो बालक हूं, अभी मैं कहां जाकर इज़राइल के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर सकता। प्रभु ने बोला मैं तेरे को इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे अंदर होकर बात करूंगा। प्रभु मुझसे नहीं होगा, प्रभु ने बोला तुझ ही से होने का ये काम। अगर प्रभु ने आपको ठहराया है कि ये काम तुमने करना है तो वो काम तुम ही करना है।
तुम्हारा काम किसी और से प्रभु नहीं करवाएगा, वो तुम्हारे ही से करवाएगा। प्रभु ने योना को कहा निनवे जा, योना भाग गया तर्शीश को, प्रभु ने उसको फिर उठा के डुबाया पानी में, मगरमच्छ के मुंह में ले आकर वापस निनवे में उल्टी कर दिया। बोला जा तेरा काम तू ही करना है, तुम खुदा के नजर से भाग नहीं सकते। प्रभु ने तुम्हें चुना है, चाहे तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी खड़े हो जाए, लेकिन वो तुमको रोक नहीं सकता जब तक खुदा अपनी मर्जी को तुम में पूरा नहीं करता। आज प्रभु ने आपको बुलाया है आपके दुल्हन के लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता प्रभु की दुल्हन बनने के लिए, क्योंकि प्रभु ने आपको दुल्हन के लिए चुना है। बोलो हालेलुया। सो बाइबल में हम लोग देखते हैं उसका 10 वचन के अंदर जब जाते हैं, प्रभु यिर्मयाह से कहता है एक जबरदस्त बात जो इज़राइल के भविष्यवाणी के लिए है, और वो ये है, I have set thee over the nations, over the kingdom, to root out, to pull down, to destroy, to throw down, to build and to plant. कितनी सारी बातें प्रभु ने नबी से कहा, पढ़िए आपकी भाषा में। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਢਾਵੇਂ, ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਡੇਗੇ, ਬਣਾਵੇਂ ਤੇ ਲਾਵੇਂ। हाँ जी, क्या करना है तुझे? ਵੇਖ मैं ਅੱਜ ਦੇ दिन, तुझे उखाड़ना है पहले, फिर उसको फेंक देना है, उसको बुरी तरीके से नष्ट करना है, उसके बाद तुझे ही उसको लगाना है और तुझे ही उसको बढ़ाना भी है। एक नबी के हाथ में प्रभु ने इतनी बड़ी सेवा दी है, एक राष्ट्र को उखाड़ कर फेंकने का अधिकार प्रभु ने यिर्मयाह को बोला, तेरे हाथ से मैं कराऊंगा। तुझे उखाड़ना है, तुझे उसको फेंकना है, उसको पूरी तौर से नष्ट करना है, फिर तुझे ही उसको लगाना है और तुझे ही उसको संभालना है। हालेलुया। यिर्मयाह बोला बाप रे, एक राष्ट्र को, फिर राजा लोग क्या कर रहे, वो राजाओं का काम नहीं है, वो नबियों का काम है। एक राष्ट्र को बनाना, एक राष्ट्र को उखाड़ के फेंकना, प्रभु ने नबियों के हाथ में ये सेवा दी थी। यानी सेवकाई के अंदर अगर बड़ी बड़ी बातें हैं तो वो नबियों की किताब है। ये बाइबल जो आपके हाथ में है, इसको 40 नबियों ने लिखा हुआ है, 40 लोगों ने लिखी, और ये लिखने की अवधि जो है, काल अवधि जो है, वो 4000 साल की काल अवधि है। और ये 4000 साल के दरमियान ये 40 नबियों ने अलग अलग समयों में ये बाइबल लिखी, लेकिन सभी नबियों ने एक ही खुदा की जिक्र करी है, एक ही बात करी है। इससे ये समझ में आता है कि ये 40 नबियों को चलाने वाला वही यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया। क्योंकि एक नबी अपने समय में कुछ लिखता, दूसरा युग में दूसरा नबी आता, वो कुछ और लिखता, तो 2 अलग आत्माएं उनको चलाती है। लेकिन इन 40 नबियों को चलाने वाला एक ही आत्मा थी, इसीलिए वे 40 लोगों ने एक ही बात लिखी। बोलो हालेलुया। आज हम लोग ये अंतिम समय के मैसेज को ले लेंगे। मैसेज तो एक ही है, 7वां दूत का आवाज है, और 7वें दूत के शब्द दिनों के दिनों में हम सबके पास 7वां दूत का शब्द है, लेकिन हम सबका शब्द अलग अलग है। एक ही गांव में 5-5 मैसेज का चर्च है, अलग अलग शब्द है कि नहीं? लेकिन हमारे पास आया कितना शब्द, कितना नबी आया, कितनी आवाज आई? फिर हमारी आवाज में फर्क क्यों हो गई? हम क्यों अलग अलग तुरी बजा रहे हैं? जब हमारे पास संदेश एक आया है तो हमारी आवाज क्यों अलग हो गई? हम सब एक ही तुरी बजना चाहिए, एक ही संदेश देना चाहिए, एक ही आवाज आना चाहिए, पर हमारे अंदर आवाज में फर्क कैसे हो गया? जिन बातों का जिक्र संदेश में नहीं, उन बातों का जिक्र हम लोग क्यों कर रहे हैं? जो बातें आपको रैप्चर के संबंध नहीं, वो बातें आपको क्या करना है? एक बार ऐसा हुआ, एक डिनोमिनेशन के पास्टर ने
मुझे डिबेट के लिए बुलाया था और मैं अकेला गया था और वो लोग कम से कम 15-20 लोग बैठे हुए थे। और जब मैं अंदर गया मुझे एक ऐसी कुर्सी दे दी खाट के पास में, मेरे पीछे कम से कम 10-15 लोग खड़े हो गए और वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। और वो ये प्रार्थना कर रहे थे, यीशु के नाम से बाइंड करते हैं, यीशु के नाम से बांध देते। वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे और मेरे आगे 3-4 पास्टर बैठे सवाल जवाब पूछने वाले। तो मैंने कहा कि शुरू करेंगे और वो पास्टर जी ने पहला सवाल मुझे पूछा कि जुना करार कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो वो हंसने लगा, बोला देखो कैसा पास्टर है, इसको ये भी नहीं मालूम जुना करार कौन सी भाषा में लिखा है। मैं खामोश था। दूसरा सवाल, नया करार कौन सी भाषा में लिखा है। मैं बोला मुझे नहीं मालूम। वो फिर हंसने लगे। उनके आसपास के लोगों को बताया देखो ये पास्टर ये क्या डिबेट करने वाला है, इसको ये तक नहीं मालूम नया करार कौन सी भाषा में लिखा है। मैंने बोला तीसरा सवाल मैं आपको पूछता हूं, क्या नया करार जुना करार कौन सी भाषा लिखा है जानने से मेरा उद्धार होगा क्या? मेरा सवाल है। वो सब दंग रह गए। नहीं ये उद्धार की बात नहीं है। मैं बोला फिर मुझे ज्ञान की बात नहीं चाहिए, मुझे उद्धार की बात चाहिए। हालेलुया। बोला यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा के सिवा और कहीं उद्धार है क्या, ये बताओ मुझे। वो खड़े हो गए और वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे जोरों जोरों से। मेरे पीछे भी जो है सब अन्य भाषा में बोलने लगे। आपको मालूम है रबा 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 रबा। मैंने कहा खामोश, मेरा बाइबल बोलता है जो अन्य भाषा बोले उसका अनुवाद करे। कोई है अनुवाद करने वाला? बोले नहीं है। मैं बोले चुप बैठो फिर अन्य भाषा बोलने वाला। सब चुप हो गए, साइलेंस। भाई ये क्या अधिकार से बात कर रहे हैं? मैं बोला वचन से बात कर रहा हूं, अधिकार से नहीं। बोलता है अन्य भाषा बोलने वाला अगर अनुवाद ना हो तो चुप बैठो सब लोग। कोई अन्य भाषा नहीं बोलना, बोलना है तो अनुवाद करके बताओ। कोई अनुवाद करने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये सबसे आसान वरदान है कि अन्य भाषा पाए तो पवित्र आत्मा मिल गया। सो प्रभु इस नबी को कहता है तुझे उखाड़ना है और तुझे उसको फेंकना है। एक राष्ट्र के बारे में प्रभु बात करता है, जैसे एक पौधे को उखाड़ने के बाद तो राष्ट्र को उखाड़ के फेंकना है तुझे। यह नबी की बहुत बड़ी सेवकाई है। आगे हम क्या देखते हैं? जेरेमाया वॉज a prophet who lived during the tumultuous time. जेरेमाया एक ऐसा नबी है जो बहुत ही कठिन समय में इज़राइल में जी रहा था। इसके साथ साथ और भी छोटे नबियों थे, लेकिन जेरेमाया का जो समय है बहुत कठिन समय था। यह टाइम पे इज़राइल पूरी तौर से मूर्ति पूजा में उतर गई थी। इसीलिए प्रभु ने नबूकदनेस्सर को भेजा और जेरेमाया के द्वारा प्रभु ने प्रोफेसी करी कि कह दे इन्हें कि मैं तुम्हें गुलामी में डालता हूं, मेरा दास नबूकदनेस्सर आने वाला है। प्रभु नबूकदनेस्सर को अपना दास बनाया और जो अपने दास थे उनको प्रभु ने बैरी बना दिया। मेरा दास आने वाला है और तुम सबको गुलाम बना के लेके जाने वाला है। यह वो समय है जेरेमाया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय। जेरेमाया के समय में जो घटनाएं हुई थी, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। ओस पड़ रही है ऊपर से, आप बहुत ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा गर्म भी रखो। बीच बीच में नारे भी लगाओ हालेलुया का, ताकि आपको ठंड ना लगे। मैं देख रहा हूं कि परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, ज्यादा टाइम में बात नहीं कर सकता हूं। सो जेरेमाया का टाइम मंदिर का उद्ध्वस्त हुआ है। जो विभवशाली मंदिर सुलेमान ने बनाया था, उस मंदिर को पत्थर पर पत्थर भी नहीं रखने वाला नबूकदनेस्सर। और जब नबूकदनेस्सर चढ़ाई करने वाला था, प्रभु ने जेरेमाया के द्वारा वो संदूक की जो वाचा थी वो उठा लिया उन्होंने। और नबूकदनेस्सर ने मंदिर के सारे सोने चांदी बर्तन सब लूट के गया, लेकिन वो संदूक की वाचा उसको नहीं मिला। वो नबूकदनेस्सर को हाथ नहीं लगी। और वो नबूकदनेस्सर के पास से, इससे पहले कि वह उसने संदूक की पेटी, जेरेमाया ने उसको निकाल के छिपा दिया था। यह जेरेमाया प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा काम था कि मंदिर की संदूक की जो वाचा है उसकी रक्षा करना। यह वो टाइम था जेरेमाया ने
अपने सारे याजक लोगों के समाज को लेकर उस यरूशलेम के मंदिर के नीचे से सुरंग खोदकर और अंदर, क्योंकि बाहर दुश्मन घेरा हुआ है, वो लोग सुरंग बनाकर अंदर से वो पेटी को लेके गए और कहीं एक लंबा दूरी पर पर्वत पर पास ले जाकर रख दिए, नीचे से सुरंग बनाए। और ये यिर्मयाह प्रॉफिट ने किया था, क्योंकि ये बाहर नहीं ले जा सकते, इसे अंदर ले आया गया था। यिर्मयाह प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट था जिसको बाइबल में लिखा वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला नबी था वो। इसका काम सिर्फ रोना और कुछ नहीं, यरूशलेम के पाप के लिए रोना, यरूशलेम के गलत कामों के लिए रोना, ऐसा एक रोने वाला नबी था। प्रभु ने इसको कहा, तेरे द्वारा मैं इज़राइल को उखाड़ने वाला हूं, टू रूट आउट, मैं तेरे द्वारा इज़राइल को उखाड़ के फेंक दूंगा। और एक झाड़ के पौधे जैसे उखाड़े जाते हैं, वैसे एक राष्ट्र को मैं उखाड़ने वाला हूं। और एक नबी के हाथ में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु ने दी। यिर्मयाह 25वां अध्याय उसका 9 वचन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? प्रभु कहता है, नेबुकदनेस्सर बाबेल का राजा मेरा दास, मैं उसको तुम्हारे विरुद्ध में लेके आने वाला हूं और वो आकर तुम्हें गुलाम बना के लेके जाएगा और देश को पूरी तौर से उद्ध्वस्त कर देगा और पूरा देश जो है वीरान पड़ जाएगा। फिर उसने कहा 11 वचन के अंदर, 25 अध्याय का 11 वचन के अंदर, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀਰਾਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। हाँ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂ 70 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ बाबल दे पातशाह दी टहल करनगियां। 70 साल के लिए प्रभु तुम्हें गुलामी में भेज रहा है। 70 साल के लिए इज़राइल को प्रभु ने 70 साल के लिए उठाकर फेंक दिया और 70 साल नबूकदनेस्सर यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करी। ये वो टाइम था जब यिर्मयाह ने ये भविष्यवाणी करी और नबूकदनेस्सर चढ़ाई के लिए आ रहा है। उस समय में दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो, ये सब जवान बच्चे थे, लोग बहुत विद्वान बच्चे थे, दिखने में खूबसूरत थे। सो जब लड़ाई हो रही थी तो इन बच्चों को जान बख्श दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छे दिखते थे, ये बुद्धिमान बच्चे, स्कॉलर लोग थे। तो नबूकदनेस्सर ने इन बच्चों को गुलाम बनाकर जिंदा लेके चला गया। और यही वो टाइम था जब दानियल उन राजाओं के घर में जाकर कहता है कि ये राजा के मेज पर हम खाना नहीं खाएंगे, इन अशुद्ध चीजों को हम नहीं छुएंगे, हम सिर्फ दाल चावल खाएंगे। अब भोज का प्रधान कहता है कि अरे तुम्हारे मुंह में अगर उदासी हो तो मुझे राजा को जवाब देना पड़ेगा। दानियल ने कहा 10 दिन तुम हमें परख के देखो। और 10 दिन उन्होंने दाल चावल खाई। जो मांस मच्छी शराब पी रहे थे उनसे ज्यादा रौनक दाल चावल खाने वालों के चेहरे पर थी। और दानियल को भोज का प्रधान ने बोल दिया, अब तेरे हाथ में है किचन, तू जो बनाना है बना के खा सकते हैं। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। यह है विश्वासियों का चिन्ह। चाहे हालात कुछ भी हो जाए, राजा के घर में हम भले गुलाम बन के आए, लेकिन हम अशुद्ध चीज को छूने वाले नहीं, हम शराब को छूने वाले नहीं, हम ये गंदगी को छूने वाले नहीं। चाहे हम गुलाम ही में क्यों रहे, हम खुदा के साथ वफादारी से जीने वाले हैं। ऐ विश्वासी बच्चों, अगर तुम विश्वासी घराने में पैदा हुए हो, शराब को छूना मत, अशुद्धता को छूना मत, हाथ मत लगाओ उन गंदी चीजों को जिससे खुदा नफरत करता है। दानियल की तरह एक ऐसे जीवन जीने की तैयार कर लो। उसके बाद शद्रक, मेशक, अबेदनेगो जो दानियल के साथी थे, उनके ऊपर भी एक जबरदस्त संकट बचा। राजा ने एक पुतला खड़ा किया, बोला मैंने खड़ा किया हुआ पुतला को सब लोग झुको। ये ने कहा कि हम नहीं झुकने वाले राजा, अगर नहीं झुकोगे तुम्हें अग्नि की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा हे राजा सुन, इसके विषय में हमें चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आज हमारा खुदा हमें ना भी बचाए तो भी हम झुकने वाले नहीं है। बोलो हालेलुया। यानी हम मरने के लिए तैयार हैं हमारे यहोवा के लिए। ये वो टाइम था जब ये लोग गुलामी के अंदर आ गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, लोग दिन गुजरते गुजरते 70 सप्ताह होने पर था। और ये टाइम पे जो दानियल जवान लड़का बन के बाबुल में गया था, वो अब एक नबी बन गया है। वो राजा का दर्शन का अर्थ बता रहा है। अब राजा एक स्वप्न देखा, उसकी परेशानी में वो पड़ा हुआ है, तब दानियल जाता है उसके स्वप्न का अर्थ बताने के लिए। अब दानियल उस गुलामी में रहकर बहुत ऊंचा स्थान को पा लिया। मानो
दानियल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उसने कहा कि दानियल का खुदा जिंदा खुदा है। जिस दिन दानियल को शेर के मान में डाल दिया गया था, वो शेर खामोश थे। दानियल के सम्मुख में पालतू बिल्ली की तरह वो बैठे हुए थे। राजा ने कहा, दानियल मैं जानता था तेरा खुदा तुझे बचाने वाला है। हालेलुया। और दानियल को उठाकर शिरोमणि बना दिया। अभी दानियल ऊंचे स्थान पर बैठकर क्या कर रहा है? वो बाइबल पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? हालेलुया। अभी दानियल खोज में लग गया कि यिर्मयाह ने कहा था 70 साल हम लोग गुलामी में रहेंगे। अभी हमारा टाइम हो गया छुटकारे का। अभी हमारा टाइम हो गया, क्योंकि 70 साल पूरा होने पर है। अगर आपको कयामत जानना है तो आपको बाइबल पढ़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कयामत कब आने वाली है। बोलो हालेलुया। और दानियल ने यिर्मयाह का किताब खोला और बाइबल कहते हैं दानियल 9 अध्याय के अंदर, और आप जाएंगे वहां पर पहला वचन से। दानियल 9 अध्याय पहला वचन से पढ़िए। ऐश्वर्याश पुत्र हाँ दारा दे पहले बरे हाँ जो मादी वंश ਦਾ ਸੀ हाँ ਨਾਲੇ ਕਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। जी ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਾਣਿਆ। मैं दानियल ने उन पोतियों को देखा ਲੇਖਾ ਜਾਣਿਆ जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ हाँ ਜਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, जी। ਭਾਈ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦੇ 70 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। उसने नबियों की किताब खोली और यिर्मयाह की किताब में पढ़ के निकाला कि 70 साल इज़राइल गुलामी में जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको समय को जानना है तो आपको बाइबल पढ़ना है। क्या वक्त चल रही है, आपको बाइबल पढ़ना है। बाइबल में ये सारी बातें लिखी हुई है। अब दानियल खोजने लगा कि कितना साल और बाकी है, कितना साल हो गया है, और प्रभु ने यिर्मयाह की किताब से बताया 70 साल तुम्हारे लिए ठहराया है। और दानियल अभी क्या करने लगा? वचन में लिखा है 3 अध्याय के 3 वचन में, मैंने अपनी चेहरे यहोवा की तरफ लगाया, प्रार्थना किया, उपवास किया, टाट ओढ़ कर बहना, ताकि 70 साल हो गया प्रभु, अब छुटकारा किधर है? बोलो हालेलुया। ए दुल्हन, अगर रैप्चर में जाना है तो तैयार हो जा अभी। दानियल देखा कि छुटकारे का एक ही रास्ता है। ओ यहोवा की तरफ देखकर उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, और वो अपने ऊपर टाट ओढ़कर बोले, प्रभु हमारा छुटकारा किधर है? आज हमारे डिनोमिनेशन के लोग, पेंटिकॉस्टल लोग, हमारे एंड टाइम बिलीवर से ज्यादा उपवास करते हैं। उधर उपवास प्रार्थना बहुत होती है, लेकिन हमारे एंड टाइम वाले चिकनी चिकनी बिरयानी खा के रह गए। उपवास और प्रार्थना जो है मैसेज में से बाहर निकाल दिया है। हम लोग अंबरनाथ के अंदर आज के तारीख में भी पिछले 35 साल से हर शुक्रवार को उपवास और प्रार्थना होती है। चर्च में हर शुक्रवार को उपवास और प्रार्थना रखते हैं। आज मैं पंजाब में आया, हमारी पूरी कलीसिया को मैंने कहा उपवास और प्रार्थना करो पंजाब के मीटिंग के लिए। उपवास हमारे जीवन का अंदर एक महत्वपूर्ण जगह है। तैयारी जाने का, हमारे समय के अंदाज लगाने के लिए दानियल उपवास किया। राजघराने में बैठा हुआ है, लेकिन वो उपवास करके प्रभु से मांग रहा है। और ये वो टाइम था, यिर्मयाह का 25वां अध्याय 12 वचन में प्रभु ने कहा था 70 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूं। और दानियल के द्वारा प्रभु ने अंतिम दिनों की भविष्यवाणी भी हो गई। हमारे दिनों के बारे में भी दानियल ने बहुत सारी बातें लिख के रख दिया। यह है एक भविष्यद्वक्ता की बुलाहट और एक भविष्यद्वक्ता की सेवा। दूसरा भविष्यद्वक्ता को हम लोग बाइबल में देखेंगे, जिसका नाम था इब्राहिम। अब इब्राहिम के जीवन को देखिए कि एक भविष्यद्वक्ता के वजह से एक राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता, उसने उखाड़ने के लिए कहा, उसने बसाने के लिए कहा। 70 साल के बाद प्रभु ने पर्शिया का राजा उठा और उसने जाकर बोला नहमाया को, जाओ यरूशलेम शहर बनाओ। मंदिर के लिए लगने वाले सारे औजार उसने दिया। एक अन्य जाति राजा जो आज का ईरान है, यही ईरान बाइबल का पर्शिया है, जिस राजा सयस ने जाकर बोला अब मैं तुम्हें मंदिर बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए सारी वस्तुएं मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु ने कहा था यिर्मयाह तू उखाड़ेगा भी और तू लगाएगा भी। हालेलुया। लगाने का काम भी प्रभु ने उसी को दिया, 70 साल उखाड़ के फेंकने का काम भी प्रभु ने उसे दिया। अब ये दूसरे भविष्यद्वक्ता के पास आएंगे, इसका नाम था इब्राहिम।
उत्पत्ति 20 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में जाएंगे तो ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ हाँ ਅਤੇ ਕਦੇਸ਼ ਅਰ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕ ਕੇ जी ਗਰਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ जी ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਖੇ सारा अपनी पत्नी के विषय ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ये मेरी बहन है। ਸੋ ਅਬੀਮਲਕ ਗਰਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਦਮੀ ਕੱਲੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। जी अब अब्राहम सारा को लेके जा रहा है वायदे के देश में। प्रभु ने बोला निकल वो जो अपना देश है मैं तुझे वो देश में ले जाने वाला हूं। और सारा को लेके जाने के टाइम जब वो गरार में पहुंचा अबीमेलेक राजा ने उसको देखा, कहा ये कौन है? बोली मेरी बहन है। जैसे उसने बोला मेरी बहन है, अबीमेलेक ने आदमी भेजा, सारा को उठा के लेके चला गया अपनी पत्नी बनाने के लिए। लेकिन खुदावन ने क्या किया? राजा को रात को दर्शन दिया, उसके 7 वचन में बोला हाथ मत लगाओ उसको, वो मेरी भविष्यद्वक्तन की पत्नी है। हालेलुया। आमीन। छूना नहीं उसको। राजा को रात को प्रभु ने दर्शन में बताया। राजा कांप उठा, बोला हे प्रभु, उसने तो बोला मेरी बहन है, आप मेरे मन की सच्चाई को जानते हैं। प्रभु ने बोला इसीलिए मैं तेरे को रोका, क्योंकि तू मन से सच्चा है, तेरे काम सच्चे हैं, इसीलिए मैंने तेरे को गलत काम करने से रोका। आप बुला उसको और उसकी पत्नी को उसके हाथ में दे, वो मेरा भविष्यद्वक्ता है। आमीन। हालेलुया। देखो प्रभु ने जब आपको भेजा, आपकी रक्षा करना ये उसका काम है। अब्राहम घबरा गया। अब्राहम सोचा कि सारा की सुंदरता देखकर ये ले लेगा और फिर कल मुझे भी मरवा डालेगा अगर मैं इसको बोलूं मेरा पति है, अगर मैं भाई बोलूं तो कम से कम मेरी जान बख्शेगा। मतलब अब्राहम ये सोचा भले सारा जाने दो लेकिन मैं तो बच जाऊंगा। लेकिन खुदावन जाने नहीं देगा। खुदावन अबीमेलेक को पकड़ लिया, बोला मेरा बात भविष्यद्वक्ता डर गया तो क्या छोड़ देगा? मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं उसको वापस पकड़ के लाऊंगा। उसने अब्राहम को बुलाया और बोला ये भाई तूने मुझसे क्या कर दिया? जरा सी गलती तेरी झूठ जो है मैं मरवा डालता तू मुझे। तूने अपनी बहन बोल दिया और मैं ले आया शादी करने के लिए, खुदा मेरे को रोक दिया, बोला हाथ लगाएगा तो मार डालूंगा तुझे, मेरी जान खतरे में डाल दिया। एक नबी से बात कर रहा है, अब्राहम नबी से बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। अब बाइबल क्या कहता है उसका 18 वचन के अंदर, उत्पत्ति 20 का 18। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ हाँ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹਰ ਕੁੱਖ ਨੂੰ हाँ ਸੈਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। क्या कर दिया प्रभु ने? अबीमेलेक के घर में जितनी औरतें थी सबका गर्भ बंद कर दिया प्रभु ने, सारा के वजह से। सिर्फ उसने सारा को ले गया शादी करने, अब्राहम का पत्नी, प्रभु ने पूरा अबीमेलेक के घराने को उनके गर्भ बंद, मतलब अबीमेलेक राजा के घर में कोई बच्चा ही नहीं होगा जब तक सारा वहां रहेगी। सारा को छोड़ फिर अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाया, धन और दौलत दिया उसको, सोना और चांदी दिया उसको, बोला कि भाई सामान दे, कहीं भी तू बच जा, तेरा मेरा कोई लेन देन नहीं, तेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये देश में तू जाके बस जा, मैं तेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकता। यहां मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अब्राहम नबी के वजह से एक राजा का घराने का गर्भ बंद रहा। प्रभु ने उसके घर में कोई पैदाइश ही नहीं लेगा जब तक तू मेरे भविष्यद्वक्ता की पत्नी को वापस नहीं लौटा था। यह है एक भविष्यद्वक्ता की सामर्थ्य। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसके लिए खुदावन उतर कर खड़ा रहता है। आगे जाएंगे हम लोग, बहुत जल्दी से मैं आपको लेके जा रहा हूं। यशायाह, ये एक तीसरा नबी को हम देखते हैं जिसका 20 वचन के अंदर आप पढ़ेंगे 1 से लेके 3 वचन तक। तो प्रभु क्या कहता है यशायाह को? In the year Tartan came unto Ashdod। ਜਿਸ ਵਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਸਦੋਦ ਨੂੰ ਆਇਆ, जी ਜਦ ਅਸੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਸਰਗੋਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਦੋਦ ਨਾਲ ਲੜਿਆ जी ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। हाँ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜਾ ਜਾ ਟਾਟ ਅਤੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ टाट अपने लक उत्तो उतार, अपने कपड़े उतार, सुट अते जुत्ती अपने पैरों ला दे, अपने पैरों में से जूती निकाल।
ਤਾਂ ਉਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ हाँ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਤੜੰਗਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। नंगा और नंगे पैर चलने को बोला इज़ाया को। अचानक इज़ाया उठा, प्रभु के पास आवाज पाई, कपड़े सब उतार के फेंक दिया और नंगे पैर और नंगा बदन चलने लगा रास्ते पर, आना जाना सब नंगा। लोग बोले ये इज़ाया पागल हो गया। अरे ये खुदा का नबी था, ये तो खुदा की भविष्यवाणी करता, इससे तो खुदा बात करता, ये क्या हो गया? लोग सोचने लगे इज़ाया पागल हो गया। कपड़े उतार कर उसको नंगा चलने के लिए बोला इज़ाया को। अब आप सोच में पड़ जाएंगे, इज़ाया एक ऐसी नबी है जिसकी किताब में 66 अध्याय है। इज़ाया की किताब में कितने अध्याय हैं? 66 चैप्टर। और आपको मालूम है इज़ाया की किताब को एक मिनी बाइबल कहते हैं, छोटा बाइबल कहते हैं, क्योंकि पूरी बाइबल में 66 किताब है और इज़ाया की एक किताब के अंदर 66 अध्याय हैं। उसने पूरी बाइबल को समेट के लिखा हुआ है। अगर आप इज़ाया को पढ़ने जाओगे तो आपको पूरी यीशु मसीह का वृत्तांत इज़ाया की किताब में मिलेगा। अगर आप इज़ाया 53वां अध्याय पढ़ोगे, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़े जाने का सारा वृत्तांत उसने लिखा हुआ है। इज़ाया 11 पढ़ोगे तो 1000 साल का राज्य प्रभु का कैसे आने वाला है। इज़ाया 65 पढ़ोगे तो मेमने के साथ बकरी कैसे रहने वाला है, मिलेनियम के बारे में प्रभु बात कर रहा है। इज़ाया 14वां अध्याय में आएंगे, हे शैतान तू ऊपर से नीचे कैसा गिरा, लूसीफर के बारे में बात करता है। इज़ाया की किताब 40 में आए गए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ रहा है रास्ता तैयार करने के लिए। इज़ाया चैप्टर 61 में आ जाएंगे तो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। पूरी बाइबल आपको इज़ाया की किताब में मिल रहा है। लेकिन इतना बड़ा नबी जिसने पूरी बाइबल को एक ही किताब में समाया, प्रभु बोला कपड़े उतार कर नंगा चल। हालेलुया। हम बोलेंगे प्रभु क्या नंगा चलना, पागल नहीं समझेंगे लोग मुझे? प्रभु मैं कपड़े उतार के, मैं इतना बड़ा भविष्य देखता। प्रभु बोला उतार कपड़े, और इज़ाया नंगे चलने लगा। लोग पूछ रहे इज़ाया को क्या हुआ इज़ाया, उसके घर वाले पूछते होंगे क्या हुआ इज़ाया, बोले प्रभु ने बोला बस मैं नहीं जानता क्या हुआ। प्रभु ये बताना चाहता था जैसे ये मिस्र देश यहां पर आई है, मैं इन्हें नंगा करके बिना जूते का नंगा पैर ने बंधुआई में लेके जाने वाला हूं वापस। इतना संदेश देने के लिए 3 साल इज़ाया नंगा चला। कितना साल? हालेलुया। ये प्रभु बोल देना ऐसे ही, मैं 3 साल के बाद तुम्हें नंगा लेके जाने वाला हूं, बोल देना नहीं, करके बता। सो खुदावन अपने नबियों को सिर्फ बोलता ही नहीं था, उनसे करवा के लेता था। उनको कहता था ऐसा ही चलो तुम, ताकि लोग जाने। अब एक नबी और आगे चले जाएंगे। भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई के ऊपर हम बात कर रहे हैं। होशिया किताब 1 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़ोगे 2 और 3 में, यहां पर एक छोटा सा नबी है जिसका नाम है होशिया। अब ये नबी ने क्या किया देखिए, प्रभु ने उसको बोला, होशिया 1 अध्याय, हाँ पहली आयत, हाँ पहली आयत। यहोवा दी बानी ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ जी ਉਜ਼ੀਆ, ਜੋਤਾਨ, ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਆਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਰੂਬਾਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ जी ਬੇਰਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਆਈ। होशिया, हाँ आगे। ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਜਨਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ। प्रभु होशिया को बोला होशिया आजा, जाना अभी एक वेश्या के घर पे जाना और एक वेश्या के साथ शादी करके अपने घर में लाना। और ऐसा जा रहा है अभी वेश्या के अड्डे में, वेश्या को ढूंढने के लिए जा रहा है। खुदा का नबी, वो नबी लोग जिनको खुदा ने खाली वचन ही नहीं दिया, अपने जीवन के अंदर वो काम करवाया, ये साबित करने के लिए कि लोगों को संदेश कैसा दे। आमीन। और वो वेश्या के अड्डे में जाकर एक लड़की को पसंद किया, उसका नाम था गोमेर, और वो लड़की को ले आकर अपना पत्नी बनाया। एक खुदा का बंदा, नाजिर, खुदा के लिए समर्पित भविष्यद्वक्ता
जाकर एक वेश्या को ले आकर अपने घर में रखा, उसका नाम था गोमेर। अभी उसको एक बच्चा हो गया, जब वो बच्चा हुआ उसका नाम उसने जजरील रखा। प्रभु ने बोला जजरील के घाट में मैं तुम्हें कैसे मरवाऊंगा। देखो ये एक बच्चा होने के बाद, उसको नाम रखने के बाद प्रभु वो नाम का अर्थ बता रहा है। जजरील एक ऐसा खाई है जहां मरे हुए लाश फेंकते थे, जहां युद्ध होती थी, जहां मर्डर होता था। प्रभु बोलता है जजरील रखना अपने बच्चे का नाम। आगे बाइबल कहती है फिर उसको एक बेटी हुआ, 6 वचन में वेश्या को एक बेटी हुआ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਜਨੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋ ਰਹੁਬਾਮ ਰੱਖ। अब वो बेटी हुई, प्रभु ने बोला इस बेटी का नाम रोहू लम्हा। अब ये नाम इसलिए रखना है कि इब्रानी भाषा में इसका मतलब है शी हैज नॉट रिसीव्ड मर्सी, मतलब उसने मेरी दया नहीं पाई। सो लोरू हामा इसका मतलब मैंने दया करना चाहा लेकिन उस पर दया नहीं हुआ, ये उस बच्ची का नाम रख। एक नाम में एक संदेश प्रभु दे रहा है। अभी एक बच्चे जनने के लिए कम से कम 9 महीना लगता है, 1 साल के बाद एक मैसेज आता है, शादी होके 1 साल के बाद एक मैसेज आया, उसका नाम जजरील रखना, यानी मैं तुम्हें जजरील के घाट में मौत में उतारूंगा। उसके 1 साल के बाद एक बच्चा हुआ, इसका नाम लगता लोरू हमा, जिसका मतलब कि मैंने कृपा करना चाहा लेकिन ये कृपा के लिए तैयार नहीं। फिर 1 साल के बाद एक और बच्चा हुआ, उसको उसका नाम रखा 9 वचन में लो अम्मी। अब 3 साल हो गए, अब तीसरा बच्चा हुआ। प्रभु तीसरा संदेश दे रहा है राष्ट्र को। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। मुझे पीछे वाले दिखाई नहीं दे रहे, आपको मैं भी दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन हमारा प्रभु को हम सब लोग दिखाई दे रहे हैं और मेरा वचन सबके कान में पड़ रहा है। एक जोरदार नारा हालेलुया। विच मीन्स नॉट माई पीपल, उसका नाम लो अम्मी रखना, जिसका मतलब ये मेरे लोग नहीं है। अब जब खुदावन को यह कहना है कि तुम मेरे लोग नहीं हैं, तो कैसे कहता है? एक नबी को वेश्या के पास शादी करवाया, उससे बच्चा पैदा करवाया और उस बच्चे का नाम लो अम्मी रखा। और लो अम्मी का मतलब लोग पूछेंगे ये बच्चे का नाम लो अम्मी क्यों रखा? क्योंकि लो अम्मी का मतलब ये मेरे लोग नहीं हैं। इतना सा संदेश देने के लिए एक नबी को प्रभु ने यह काम करवाया। बोलो हालेलुया। आप नबी के संदेश में हैं? क्या ये नबियों के बारे में कभी पढ़ा था आपने? इन नबियों के जीवन को कभी देखा था आपने? नबी के संदेश, नबी ने कहा क्या? नबी का संदेश, नबी ने बोला, नबी ने, अरे आप इस समय के नबी को देख रहे हैं। आप देखिए बाइबल में नबी लोगों ने क्या क्या खुदावन के लिए काम किया है, जरा गौर करके देखिए। और इन नबियों के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए कि बाइबल लिखने वाले नबी लोग ऐसे थे। अब लो अम्मी मेरे लोग नहीं हैं, मैं इन्हें जानता नहीं। एक सिंबॉलिकली मतलब प्रभु उसको जीना चाहता है। कैसे सिखाता है? एक दिन प्रभु बोला यिर्मयाह उठ जा तो कुम्हार के घर में और वहां से एक मटका ले लेना, और वो मटका लेकर अपने कंधे में अभी जा राजा के घर में। और वो नबी मटका उठा के राजा के घर में जा रहा है। बोले अभी वो मटके तोड़ दे उसके पास, और उसने मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया नीचे। राजा देख रहा है, बोले क्या हुआ नबी, ये कहां से बर्तन लाया, यहां क्यों लाके तोड़ दिया? प्रभु यूं कहता है तेरा राज्य ऐसा ही टूटने वाला है। छोटा सा संदेश, लेकिन ये छोटा सा संदेश देने के लिए प्रैक्टिकली प्रभु आपके लाइफ में कुछ करना चाहता है। कुम्हार के घर में जाकर एक मिट्टी का बर्तन लेकर जाके राजा के घर में तोड़ दे। जैसा ये मिट्टी का बर्तन चकनाचूर हुआ, मैं तेरा राज्य को चकनाचूर करने वाला हूं। हालेलुया। मेरे पास समय नहीं शाऊल के बारे में बताना, शमूएल के बारे में बताना। शाऊल, जब शमूएल ने कहा परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, उसने जाकर लड़ाई में मेंढे, बकरी, गाय, बैल सब ले आकर पिछवाड़े में बांध के रखा हुआ था। शमूएल नबी आया, बोला ये आवाज क्या आ रही है, ये बकरी क्यों कहर रहा है? तो शाऊल ने बोला अरे वो तो मैं प्रभु को बलिदान करने के लिए लाया। शमूएल पूछता है क्या प्रभु ने कहा था वहां से कुछ नहीं लेना?
चाहे वो प्रभु के लिए ही क्यों ना हो, तू उससे से कुछ लेना नहीं। तो शाऊल बहानेबाजी बना रहा है। एक्चुअली खाने की थी इसको चर्बी वाली गाय, चर्बी वाली बकरी, लेकिन इसने भगवान का नाम ले लिया, खुदा को अर्पित करने के लिए लेके आया। शमूएल ने बोला खुदा बलिदानों से नहीं प्रसन्न होता, वो हुक्म मानने से प्रसन्न होता है। तूने हुक्म मानना चाहिए था, प्रभु ये तेरे बलिदान से खुश नहीं होता। हम दुनियादारी में क्या देखते हैं, बड़े बड़े लोग लूट मार करके मंदिरों को जाके दान देते हैं। खुदावन लूट मार के पैसे से खुश नहीं होता, परमेश्वर मेहनत के पैसे से खुश होता है, जो अर्पण आप खुदा को दे सकते हैं। आप मेरे साथ हैं? तो शमूएल बुढ़ा मुड़ गया, बोला प्रभु तेरे हाथ से राज्य को ले रहा है। शाऊल ने शमूएल का कपड़ा पकड़ा, जैसे कपड़ा पकड़ा शमूएल छटक के निकला, एक टुकड़ा कपड़ा उसके हाथ में आ गया। फिर शमूएल नबी खड़ा हो गया, जैसा तूने मेरा कपड़ा फटा, प्रभु तेरे राज्य को फाड़ने वाला है। हालेलुया। वो दिनों में जब नबी आते थे राजा थर थर कांपते थे, क्योंकि नबी एक देश को उखाड़ने का, एक देश को बसाने का संदेश लाता था। हम लोग बोलते हम नबी के संदेश में है, नबी के संदेश में है। अरे जरा झांक के देखो नबी ने क्या कहा, नबी ने क्या किया, नबी के जीवन को देखो। खाली नबी का नाम लेना काफी नहीं है, नबी का संदेश पढ़ना काफी नहीं है, नबियों की तरह नंगा होके चलना भी पड़ेगा, नबियों की तरह नंगा पैर भी चलना पड़ेगा, नबियों की तरह तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। हालेलुया। एक दिन फिर प्रभु ने यिर्मयाह को बोला, जा किसान के घर, लोहार के घर पे, और वो बैल नंगर करते हैं, उसको उठा के अपने कंधे पे रख दिया, जो बैल के कंधे पे रखते हैं, और वो दोनों लेके चला आ रहा है। वो बोले जा राजा के घर पे। अब ये हुआ, जो लकड़ी बैल के कंधे पे होना चाहिए था वो नबी के कंधे पे है, और वो चला आया राजा के घर में। राजा बोल रहा ये क्या हुआ यिर्मयाह तेरे को, ये तो लकड़ी बैल के कंधे पे, तू क्यों अपने कंधे पे लेके घूम रहा है। राजा सुन ले, प्रभु यो कहता है इसी तरह तेरे कंधे पे जाल डाल के दुश्मन तुझे लेके जाने वाला है। बोलो हालेलुया। जब नबी की एंट्री होती थी राजा थर थर कांपते थे, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकली इसके काम को पूरी तौर से बताते थे। हमारे दिनों का एक नबी था, उसका नाम था भाई विलियम ब्रैनम। हालेलुया। और ये 20वीं सदी का भविष्यवक्ता था। इसने खड़े रहकर अमेरिका शहर में बात किया। क्या बात किया? बोला अमेरिका तू नाश होने वाला है, लॉस एंजल्स तू समुद्र के अंदर धंसने वाला है, और सिटी ऑफ एंजल्स कैलिफोर्निया तू समुद्र के तहत रहने वाला है। ए अमेरिका, अगर आज तू अपना मन को प्रभु को नहीं देगा, प्रभु तुझे उखाड़ के फेंकने वाला है। हमारे दिनों का भविष्यवक्ता ने बोला। किसके लिए बोला? अमेरिका के लिए बोला कि तुझे प्रभु उखाड़ के फेंक देगा। प्रभु ने तुझे मौका दिया। अमेरिका शहर आज नबी को बाहर फेंक दिया है, नबी का संदेश को बाहर फेंक दिया है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो संदेश आज हिंदुस्तान में आ गया है, पंजाब में आ गया है, वो संदेश आपको और हमको मिल गया है। अमेरिका ने टुकराया, अब बहुत ही जल्द अमेरिका उद्ध्वस्त होने वाला है। इस भविष्यवक्ता के शब्द, जब एक भविष्यवक्ता बात करता है राष्ट्र कांपता है, क्योंकि राष्ट्र को उखाड़ के फेंकना, उसको बसाना, यह प्रभु ने एक भविष्यवक्ता के हाथ में दिया है। भविष्यवक्ता का काम क्या है? आपका परिचय खुदा के साथ करना, आपकी पहचान खुदा के साथ करना। यह एक बहुत बड़ी सेवा बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। मत्ती 3:3 में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आके खड़ा था यॉर्दान में, एक दिन उसने यीशु को अपने पास आते देखा, बोला लो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जा रहा है, यही है, इसके पीछे हो लो। यीशु की परिचय लोगों को करके दिया। हर नबी का यही काम है, आपका परिचय खुदा के साथ करके देना। खुदा क्या कहता है वो आप तक पहुंचाना। दूसरा काम एक नबियों का क्या है? परमेश्वर की बातें आने वाली पीढ़ियों की जो है वो आपको बताना, क्योंकि आमोस 3:7 में लिखा है कि खुदावन अपने नबियों को बताए बिना कुछ भी नहीं करता। वो हर चीज अपने नबी को बताता है। इसीलिए खुदा की मर्जी जानना है तो एक नबी के पास जाना है। नबी ही हमें खुदा का नजर बता सकता है, नबी ही हमें खुदा की जो कार्य है आने वाले पीढ़ी के लिए वो बता सकता है। नबियों के बारे में हम लोग बहुत बोल सकते हैं। एक नबी रोता है, एक नबी कहरता है, एक नबी लोगों के लिए विनती करता है, एक नबी लोगों के लिए प्रार्थना
करता है, एक नबी रोगों के लिए प्रायश्चित करता है। प्रभु इनको रक्षा कर, प्रभु इनको बचा। एक नबी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके बचाव के लिए प्रयास करता है। ऐसी आज आप और हम इस नबी के संदेश में आ गए हैं। हमारे लिए एक नबी विनती किया, हमारे लिए एक नबी लड़ाई किया, हमारे लिए एक नबी खुदा से बात किया, हमारे लिए एक नबी ने रैप्चर का संदेश अपने दुल्हन को लाके दे दिया। हमारे नबी ने दर्शन देखा रैप्चर कैसे होने वाला है। वो समय बहुत निकट है कि नबी के संदेश को पूरा होते हुए, उसके भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम लोग अपने आंखों के सामने देखने वाले हैं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना में जाएं। जोरदार ताड़ी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ सब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਤੂੰ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਆਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਕੋਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਕੋਟਲਾ ਚਾਲ, ਕੋਟਲਾ ਖੁਰਦ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਰਕੋਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਜਾ ਨਗਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਨੇ